रिलेशनशिप्स का एक्चुअल मैकेनिज़्म, हाँ, स्पेशली सेक्सुअल रिलेशनशिप्स भी। मैं आज भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स शेयर करने वाला हूँ। अगर आप सिर्फ मेरा एक ही वीडियो देखो तो ये वाला देखो, क्योंकि अगर ये प्रिंसिपल्स समझ लिए तो आपकी रिलेशनशिप्स रोमांटिक, कैजुअल, प्रोफेशनल सब ज़्यादा सेटिस्फाइंग हो जाएंगी। और अगर इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर किया, ये प्रिटेंड किया कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो फ्रस्ट्रेशन, हार्ट ब्रेक और फिर ब्लेम गेम। लड़कियां ऐसी होती हैं, लड़के वैसे होते हैं, दुनिया ही ख़राब है। सुनने में हार्श लगेगा, बट ये प्रिंसिपल्स नॉन नेगोशिएबल हैं। आप इनके साथ अलाइन हो सकते हो, पर इन्हें चेंज नहीं कर सकते। क्लियर? ग्रेट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, लोग उन लोगों के पास जाते हैं जिनके पास उनकी कोई नीड या वांट का सॉल्यूशन हो। ये अच्छा इंसान, लविंग इंसान, प्योर हार्ट वाली बात नहीं है। डिज़ायर का सिंपल रूल है, लोग उन्हें चाहते हैं जिनसे उन्हें कुछ मिल सकता है। अगर किसी को आपसे कुछ नहीं चाहिए तो वो आपके पास क्यों आएगा? हर इंसान के पास कुछ वांट्स और नीड्स होती हैं, इमोशनल, सेक्सुअल, सोशल, फाइनेंशियल, वैलिडेशन, एक्साइटमेंट। वो उन्हीं लोगों को अप्रोच करता है जिनके पास उन नीड्स को सेटिस्फाई करने का मीन्स होता है। अगर आपके पास वो मीन्स देखते ही नहीं तो लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। दुनिया में और भी लोग हैं जो शायद वो नीड सेटिस्फाई कर सकते हैं। सिंपल। तो रिलेशनशिप स्टार्ट होने के लिए आपको एटलीस्ट अपीयर करना पड़ेगा कि आपके पास वो चीज़ है जो दूसरा चाहता है। और ऑब्वियसली बेटर है अगर आपके पास एक्चुअली में वो हो भी। लेकिन ट्विस्ट ये है, अगर आपके पास सब कुछ है पर आपको देख के लगता नहीं कि है, तो भी लोग अप्रोच नहीं करेंगे। परसेप्शन मैटर्स। अब आता है सबसे बड़ा पैराडॉक्स, ह्यूमन रिलेशनशिप्स का ट्रेजिक ट्विस्ट। अगर आप किसी को वो सब दे देते हो जो वो चाहता है, तो वो आपको उतना नहीं चाहेगा। हाँ, प्लम्बर को कोई लाइफ टाइम सैलरी नहीं देता। काम ख़त्म, पेमेंट ख़त्म। रिलेशनशिप का बेस ही अंडरमाइन हो जाता है जब नीड परमानेंटली डिस्चार्ज हो जाए। हम रिलेशनशिप में एंटर क्यों करते हैं? क्योंकि हमें कुछ चाहिए, पर जब वो सब मिल जाता है तो अर्जेंसी ख़त्म। और अगर एक हार्श ट्रूथ बताऊं, गेम ग्रेटिट्यूड पे नहीं चलता। बहुत लोग सोचते हैं मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, इतना दिया, अब वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। नहीं, पास्ट सेक्रीफाइस फ्यूचर गारंटी नहीं देता। फ्यूचर रिलेशनशिप की प्रोबेबिलिटी तब बढ़ती है जब आप कंटिन्यू करते हो पोजेस करना वो चीज़ जो दूसरा चाहता है। चलो रिकैप करते हैं। रिलेशनशिप ख़त्म होने के 3 तरीके। पहला, स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म, जब आपके पास वो नहीं है जो दूसरा चाहता है। दूसरा, सब कुछ दे दिया, आप ऑब्सोलीट हो गए। तीसरा, कभी कुछ दिया ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन और फिर रिप्लेसमेंट। तो सॉल्यूशन क्या है? बैलेंस। ग्रेजुअली सेटिस्फाई करो कुछ वांट्स, साथ ही साथ कुछ डिज़ायर्स बाकी रखो जिन्हें सिर्फ आप सेटिस्फाई कर सकते हो। ये एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट है, इसीलिए रिलेशनशिप्स फेल होती हैं। थोड़ा कॉरपोरेट एग्जांपल लेते हैं। स्मार्ट कंपनीज क्या करती हैं? प्रमोशन का कैरेट दिखाती रहती हैं। एक प्रमोशन मिलता है, साथ ही नेक्स्ट प्रमोशन का डिज़ायर क्रिएट हो जाता है। कभी भी सब कुछ एक साथ नहीं मिलता। डिज़ायर सेटिस्फाई भी होता है और नया डिज़ायर कल्टीवेट भी होता है। स्नीकी, बिल्कुल। इफ़ेक्टिव, वेरी। रिलेशनशिप भी सेम प्रिंसिपल पे चलती है। हर सेटिस्फाइड डिज़ायर के बाद एक नया डिज़ायर बोर्न होना चाहिए। अगर आपने सारी डिज़ायर्स परमानेंटली सेटिस्फाई कर दी तो आप लायबिलिटी बन जाओगे, क्योंकि अब दूसरा इंसान आपसे कुछ पा नहीं रहा पर आप उससे ले रहे हो। और अगर कभी कुछ सेटिस्फाई ही नहीं किया तो कॉम्पिटिटर रेडी है। तो फाइनल फॉर्मूला क्या है? सब कुछ मत दो, कुछ भी मत रोको, परमानेंटली, ग्रेजुअली दो,
नया डिज़ायर कल्टीवेट करो, वैल्यू रिटेन करो। समझो तो थ्राइव, इग्नोर करो तो सफ़र। इट्स दैट सिंपल। अब मुझे बताओ, क्या ये आपके एक्सपीरियंस से मैच करता है? कमेंट्स में लिखो। और अगर आपके सर्कल में कोई रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रहा है, उसे ये फ्रेमवर्क फॉरवर्ड करो, क्योंकि क्लैरिटी ही पावर है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपका टाइम। सुनने के लिए धन्यवाद।